जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई की नई भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप सभी को सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में तो क्लियर हो चुका है, लेकिन इसके सिलेबस के बारे में अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं और कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आप सभी को सारी डिटेल्स क्लियर होने वाली हैं कि कौन कौन से टॉपिक होंगे। हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज में आपको क्लियर करने वाला हूं कि ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम के बारे में जानना, इसके सिलेबस के बारे में जानना। बिना इसके मुझे नहीं लगता कि कोई भी पूरी तैयारी हो सकती है। तो पूरी डिटेल को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक के बारे में काफी कमेंट आ रहे थे, जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आपको मिल जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और इस बुक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है, तो आप इससे अपने एग्जाम की तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सिलेबस की तरफ और आप सभी को पूरी डिटेल क्लियर करते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है इसका एग्जाम में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होंगे। तो आप सभी को जैसा कि पता ही है कि 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे और 2 घंटे का आपका पेपर होना है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर आपका OMR कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT एग्जाम आपका होने वाला है। ये भी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। सब्जेक्ट की बात करूं तो पहला सब्जेक्ट हो गया कि जैसे जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन, अर्थमेटिक जिसमें 25 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश और हिंदी यानी दोनों में से एक जिसमें 25 क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 100, जिसके लिए हर एक के 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसे 120 मिनट में आपको करना होगा और जिसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि कितने भी तुक्के आप लगा सकते हैं जब आपको कुछ ना आ रहा हो तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह की कहीं पे बात नहीं की गई है, तो एक्यूरेसी वगैरह का भी कोई झंझट इसमें नहीं रहने वाला। अब इसके बाद चलते हैं कि यहाँ पे टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में, टॉपिक वाइज आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो वैसे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने अलग से इन सभी टॉपिक में से छांट के आपके लिए लिख लिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें एकदम सही तरीके से क्लियर आ जाएं। क्योंकि इस भाषा में शायद ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत हिंदी वाले लोग भी होंगे, उन्हें भी काफी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए सारी चीजें एकदम से क्लियर करते हैं, क्योंकि टॉपिक मैंने अलग से नोट डाउन कर लिए हैं। यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा जीके के बारे में, जनरल नॉलेज यानी जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर्स। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप 1 से 2 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 आता है कैपिटल एंड करेंसीज। इसके अलावा जो आपका रहेगा अवार्ड एंड ऑनर्स, तो आप सभी को पता ही है बुक्स एंड ऑथर यानी किताब और किताबों के लेखक आपको पता होने चाहिए। साथ ही में यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स यानी कि महत्वपूर्ण जो आपके दिवस होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। साथ ही में खेलों से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप सभी को याद होने चाहिए। और नेक्स्ट जो नंबर 7 आता है वो आती है हिस्ट्री यानी कि आपका इतिहास, और उसके बाद आता है आपका जियोग्राफी यानी कि आपका भूगोल, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आता है आपका जनरल साइंस, जिसमें आपको लगभग 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और सभी क्वेश्चन आपको बेसिक टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको बेसिक से ही सारी चीजों को देखना है जनरल साइंस को। इसके अलावा आपका आता है पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 10 टॉपिक मैंने आपको बताया, अगर 10 टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 95% जो पोर्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 100% शायद ही आपको कोई क्लियर कर पाए कि कहां से आता है, क्योंकि बहुत सारे तो टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। तो इसलिए लगभग मैं यही मान के चलता हूं कि 95% आपका यहां से कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो देखिए मैथमेटिक्स में जैसे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, हो सकता है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, या साधारण ब्याज का आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हो गया परसेंटेज, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगा लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि अगर आपने परसेंटेज पे काम कर लिया तो कम से कम आप ये मान के चलिएगा 10 से 12 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी। क्योंकि अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक के बहुत सारे पोर्शन परसेंटेज पे ही डिपेंड करते हैं, और परसेंटेज अगर आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं कम से कम टाइम में। तो परसेंटेज पे आपको फोकस करके चलना है। इसके अलावा आपका आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके अलावा आप
अनुपात समानुपात हो जाएगा। और इसके बाद आता है एवरेज, यानी कि आपका हो जाएगा औसत। और इसके अलावा मैं बात करूं, अगला हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी। साथ ही में फिर आता है P&L, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। फिर आता है आपका टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क, समय एंड दूरी आप सभी को याद कर मतलब तैयार कर लेना है। साथ ही में अगला हो जाएगा आपका LCM और HCF। और सबसे यहाँ पे आता है सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण, तो सरलीकरण भी आप सभी को याद कर लेना है। साथ ही में आप सभी को बता दें, एक आपका रह गया नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज भी आपको देख लेना है, जो कि आपका रीजनिंग में भी आ जाता है और साथ ही में आपका मैथमेटिक्स में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि आपका हो गया रीजनिंग की बात आ जाती है, तो रीजनिंग में जैसे कि आपका एक पैटर्न होता है, पैटर्न आपको फॉलो करना होता है, उसमें से आपको क्वेश्चन बताने होते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके अलावा नॉन वर्बल सीरीज आपको कंप्लीट करनी होती है, साथ ही में नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग दोनों का टॉपिक है, तो दोनों में आ जाता है। इसके अलावा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन दिशा वाली जो क्वेश्चन होते हैं, दिशा वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वो 5 मीटर इधर चला, फिर उसके बाद बाईं तरफ घूमा, दाईं तरफ घूमा, इस तरीके से आपको पूछ लिया जाता है कि अंत में कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में, कुछ इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। साथ ही में रिलेशनशिप यानी रिश्तों से संबंधित पूछ लिया जाता है कि वो पिक्चर में उसे देख रहा था तो वो उसके संबंध में कौन लगती है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। साथ ही में जो अल्फाबेटिक सीरीज होते हैं, जिसमें कि जैसे यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, फिर इसके बाद सी के अलावा डी दे देगा, फिर ई एफ छोड़ देगा, फिर जी दे देगा, तो इस तरीके से आपसे पूछता है कि इसमें अगला यहाँ पे जो होगा कौन सा अल्फाबेटिक आएगा, तो वो आपको कंप्लीट करना होता है। साथ ही में कोडिंग एंड डिकोडिंग, जैसे 1 2 3 को उसने लिख दिया HDF, तो इसी तरीके से आपको पूछ लेगा 5 4 3 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस तरीके से कोडिंग एंड डिकोडिंग भी आपको देता है। साथ ही में आपका डायग्राम हो गया और सिलोजिज्म हो गया। तो ये जो टॉपिक है ये आपको 9 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करने हैं रीजनिंग में। इसके अलावा बात आती है हिंदी और इंग्लिश की, तो देखिए हिंदी और इंग्लिश की मैं आपको क्लियर कर दूं। हिंदी इंग्लिश में दो ही जो मेन चीज़ होती हैं वो होती है एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी कि आपको पढ़ने और लिखने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों को अगर आप समझते हैं तो बस आपका काम हो जाएगा। हिंदी में आपसे व्याकरण नहीं पूछता, यहाँ पे आपसे पूछेगा सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी में ही आपको इसे कंप्लीट करना है। जैसे एबिलिटी टू रीड एंड आपका जो हो गया अंडरस्टैंड आपको होना चाहिए, जैसे कि एंटोनियम हो गया, तो यहाँ पे जो आपका हो गया विलोम शब्द आपको आने चाहिए। साथ ही में आपका सिनोनियम हो गया, तो सिनोनियम यानी पर्यायवाची शब्द आपके हो गए। साथ ही में वर्ड यूजेस आपसे पूछा जाएगा कि शब्द का कहां पर प्रयोग होगा। साथ ही में जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, तो एक जैसे कि पूरा आपको सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस में आपको ढूंढना होता है कि यहाँ पे कहां पे गलती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अप्लाई होता है, तो इसलिए एरर डिटेक्शन हो गया। साथ ही में सेंटेंस करेक्शन आ जाएगा, तो आपको बोल देगा कि इसे सही करके बताओ, तो जैसे एक गलत सेंटेंस आपको ऊपर देगा, नीचे 4 आपको ऑप्शन दे देगा, बताएगा कि इनमें से कौन सा सही है, आपको इसे सही करना है। या कोई शब्द दे देगा तो बोलेगा कि इस शब्द को आपको बदल के इसकी जगह पे कौन सा शब्द रखा जा सकता है, तो इस तरीके से। साथ ही में कॉम्प्रिहेंशन आपका आता है एंड वर्ब एंड एडवर्ब आपका आ जाता है, तो इसी तरीके संज्ञा सर्वनाम वगैरह ये आपको पूछ लेता है। तो यही टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर करने, इसके अलावा और कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं करना है, क्योंकि हिंदी में अगर आप व्याकरण में घुस गए तो व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं आते, तो हमें उसी टॉपिक को कंप्लीट करना है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो इसीलिए इन टॉपिक को मैंने नोट डाउन करके आपको क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपको इस सिलेबस चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। आई होप इस वीडियो में आपको जो इसके सिलेबस रिलेटेड टॉपिक वाइज डाउट आ रहे थे वो सभी डाउट इस वीडियो में कवर हुए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।